तो व्हाट्सअप बडीज, आप लोगों को वीडियो के टाइटल और थंबनेल से पता लग गया होगा। इस वाली वीडियो में मैं डैनियल डे लुइस की जो लेटेस्ट मूवी है एनेमनी, इस मूवी की एंडिंग के बारे में बात करने जा रहा हूँ और एनालिसिस भी करूंगा थोड़ा बहुत, और मेन स्टोरी के बारे में बात करूंगा कि एक्चुअल में इस वाली मूवी का मीनिंग क्या है और हमें जो एंडिंग में देखने को मिला है एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट क्या करता है। तो बस आप लोगों ने वीडियो को इधर एंड तक देखना है, और अगर आप लोगों ने मेरा रिव्यू नहीं देखा इस मूवी का, आप लोगों को इधर मिल जाएगा, जिधर मैंने यही बोला था कि ये वाली मूवी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती थी जिस तरह की हम इसमें स्टोरी देखने को मिली है। मगर जो सिंबलिज्म सारी चीज़ें दिखाई गई हैं वैसे तो अच्छी लगती है, मगर ओवरऑल पिक्चर ना यहाँ पर थोड़ा बहुत इधर मिस फाइल है। काफ़ी ज़्यादा ये वाली मूवी हमें बेहतर देखने को मिल सकती थी, मगर चीज़ें तो हमें इसमें देखने को फिर भी मिली हैं जो ये एक्चुअली में मूवी दिखाना चाह रही थी, इसका जो एक्चुअली में मीनिंग था। हम इधर बात कर देते, स्टार्टिंग कर देते हमारा जो सबसे मेन कैरेक्टर होता है रे स्टोकर, डैनियल डे लुइस का। हम इधर ये दिखाया जाता है कि वो जो है ना यूके में फॉरेस्ट के दरमियान अकेला इधर रह रहा है, और उसका जो भाई है उससे उधर मिलने आता है जिसका नाम इधर जेम्स स्टोकर होता है। और वो यहाँ पर अपने भाई रे को ये कहता है कि अब जो है ना वापस जाने का इधर टाइम हो गया, क्योंकि जो तुम्हारा बेटा है वो तुम्हारे बिना इधर काफ़ी ज़्यादा इधर बिगड़ रहा है, यहाँ पर दोस्तों से फाइट कर रहा है, और उसका जो बिहेवियर है वो भी इधर काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहा है। और यही इस पूरी मूवी का मेन मीनिंग है, यानी कि ब्रदरहुड के ऊपर है, फादरहुड के ऊपर है, ह्यूमैनिटी की है, लॉस्ट कनेक्शन के ऊपर ये वाली मूवी इधर बनाई गई है। अब हम सबसे पहले इसी के बारे में बात कर रहे थे कि जो रे स्टोकर है यहाँ पर अकेला क्यों रह रहा था, एक्चुअली में हुआ क्या था। तो उसके अकेले रहने की जो मेन वजह थी वो यहाँ पर उसी का पेन, रिग्रेट था यहाँ पर जो पास्ट में उसके साथ हुआ था। ब्रिटिश वार का हम इधर दिखाया जाता है जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में आएंगे। तो यही यहाँ पर उसकी पास्ट की पेन थी, रिग्रेट थी, जो कि उसने एक्चुअली में पास्ट में उसके साथ हुआ था, जो उसके साथ ट्रॉमा हुआ था, जो उसके साथ पीटीएसडी से वो सफर कर रहा था। तो इसी वजह से वो सारी चीजें उसको मजबूर कर दी थी यहाँ पर अकेला रहने के लिए। वो यहाँ पर जो उसका बेटा हमें देखने को मिलता है, उसका नाम यहाँ पर ब्राइन होता है, उसको वो बार बार इग्नोर कर रहा था, क्योंकि उसका जो हमें बेटा देखने को मिल रहा था वो भी इसी की तरह यहाँ पर जो है ना आर्मी में जाना चाहता था, इसके जो है ना पाथ को फॉलो करना चाहता था। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में इंसिडेंट हुआ क्या था जिसने यहाँ पर जो रे स्टोकर है उसको इस हालत में आने पर मजबूर कर दिया था। हमें यहाँ पर ये कहानी दिखाई जाती है कि जब वो सोल्जर था यहाँ पर ना एक मिशन में वो गए थे, जब उनको एक टिप मिली थी कि एक ना बॉम्ब मेकर है, और जो ही वो वहाँ पर जाते हैं एक्सीडेंटली वो जो बॉम्ब होता है ना वो उधर एक्सप्लोड हो जाता है। फिर क्या होता है, उसकी जो हमें टीम देखने को मिल रही होती है, जो यहाँ पर उसका आदमी होता है, जो अप्रेंटिस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर इंजर्ड हो गए होते हैं, और उनमें से ही एक यहाँ पर बच्चा होता है जो कि उस टाइम जो लड़का होता है वो बिल्कुल उसके बेटे की तरह होता है, यानी कि जो हमें रे स्टोकर का बेटा ब्राइन देखने को मिल रहा होता है। और एक्चुअली में क्या होता है, वो जो लड़का होता है ना वो यहाँ पर यही कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा जख्मी हूँ और मुझे इधर मार दो। अब एक्चुअली में तो आप ऐसे मार नहीं सकते ना, यहाँ पर हॉस्पिटल लेके जाना होता है, मगर जो रे स्टोकर है उसने उसको क्या किया, एक तो वो अनआर्म भी था और उसने उसको वहाँ पर मार दिया, यानी कि इस वाली चीज़ को उसने ख़त्म कर दिया, जो कि मोरली यहाँ पर उतनी ज़्यादा सही नहीं भी हो सकती। तो ये बेसिकली इधर गिल्ट थी जो कि रे स्टोकर को ना काफ़ी ज़्यादा इधर मजबूर कर रही थी अकेले रहने में। और जब उसको पता था कि जो मेरा बेटा है वो भी यही वाला पाथ फॉलो करेगा, और वो उसको बार बार ना अपने बेटे की याद दिला रहा था कि उसके साथ अगर ये वाली चीज़ हो गए, तो इस वजह से वो अपने बेटे के साथ भी ज़्यादा नहीं बात करना चाहता था। और ये जो है ना पाथ, वो गिल्ट, ये जो रिग्रेट है, इस वजह से वो अकेले रहने पर ये वाली चीज़ उसको मजबूर कर रही थी। और जितनी देर वो इधर अकेला रहता था ना, रे स्टोकर हमें ये भी बताता हुआ दिखाई देता है और हमें फील करवाता है कि ये वाली जो चीज़ है, यानी कि उसने उस लड़के को उधर क्यों मारा था, जो यहाँ पर मोटिवेशन है ना, जो रीज़न थी उसने क्यों मारा था, तो जो मोटिवेशन की रीज़न है वो यहाँ पर उसको याद रखने में आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, जो कि रे स्टोकर के लिए इधर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ थी उसके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता वो भूल जाए कि उसने उसको क्यों मारा था और वो अपनी लाइफ में इधर वापस आ जाए, यानी कि अपनी लाइफ से मुराद अकेले रहने में जो वो पसंद करता है। तो ये वाली जो चीज़ है ये इधर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इधर कुछ मेटाफोर्स के बारे में बात कर रहे थे। सबसे पहले तो हमें जो उधर एक हेयर स्टॉर्म देखने को मिलता है, जिधर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भारे जो गोरे हेयर्स हैं वो इधर काफ़ी स्पीड में आ रहे होते हैं, जो गाड़ियाँ उनको इधर तोड़ रहे होते हैं, और हम इधर देखते हैं हमें उसका ब्राइन बेटा देखने को मिलता है। तो एक्चुअली में ये जो हमें इधर देखने को मेरा हेयर स्टॉर्म ये इधर रिप्रेजेंट क्या करता है, तो ये काइंड ऑफ मेटाफोरिकल चीज़ें हमें इस वाली मूवी में दिखाई गई हैं, जो कि मेन चीज़ जो यही रिप्रेजेंट करती हैं कि एक सडन जो चैलेंज है वो यहाँ पर किस तरह जो है ना लोगों को क्रश कर सकता है। और अगर आप लोग इसको
रे स्टोकर के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक दुनिया का हमें मेटाफोर देखने को मिल रहा है जो कि उसने इधर बनाई हुई है, जिस गिल्ड से जो है ना वो यहाँ पर दूर भागना चाह रहा है। और यहाँ पर जो उसने बनाया हुआ है ना, अपनी ही उसने एक दुनिया बनाई हुई है, तो उसको ये हमें रिप्रेजेंट करता हुआ इधर दिखाई जाता है। और हमें यहाँ पर एक और भी चीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद हमें एक रिवर में ना एक जाइंट फिश देखने को मिलती है, जो हमें ये पता लगता है कि एक्चुअली में ना उसी हेल स्टॉर्म की वजह से इधर इंजर्ड हुई थी। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? वेल, ये काफ़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकती है। एक तो यहाँ पर ये गिल्ड को रिप्रेजेंट करती हुई हमें दिखाई देती है, यानी कि जो पास्ट के ट्रॉमा है उसको रिप्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है कि अब ये जो फिश है ये भी इंजर्ड हो गई है, मगर पानी में तो ये फिर भी रह रही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये जिंदा नहीं है। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट है। मगर जो ये दूसरी चीज़ रिप्रेजेंट कर सकती है और करती है वो ये कि यहाँ पर अकेले पानी में आप किसी हद तक तो सर्वाइव करोगे, मगर इन दी एंड जो है ना आपकी भी इधर डेथ हो जाएगी और आपकी जो लाइफ है वो भी बिल्कुल इधर फिश की तरह हो जाएगी। यस, इस वाली चीज़ को जो है ना इधर समझने वाली चीज़ है। यहाँ पर जो हेयर स्टॉर्म और जो फिश है वो यहाँ पर रे स्टोकर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वो यही रिप्रेजेंट करती है कि आप जो है ना सही है अकेले में इधर रह रहे हो, ह्यूमैनिटी से इधर दूर रह रहे हो, तो किसी हद तक तो आप इधर रह रहोगे, मगर कभी ना कभी आपकी जो बिना बिल्कुल इस फिश की तरह हो जाओगे जो कि इधर रिवर में रह रही है। आपके यहाँ पर ह्यूमैनिटी से कनेक्शन है वो इधर लॉस्ट हो जाएगा। और काइंड ऑफ आप कह सकते हैं हमें सिर्फ एक इधर फिश दिखाई गई है, एक दो तीन अगर फिश दिखाई जाती ना तो काफ़ी ज़्यादा इसका मतलब अलग हो सकता था। जो एक इधर जो फिश हमें देखने को मिली है अलग यहाँ पर रहती होगी और हेयर स्टॉर्म ने जो है ना उसको इधर मार दिया होगा। अगर हमें बल्क में फिश देखने को मिल रही होती हो सकता है एक दूसरों की मदद करके वो इधर सर्वाइव कर पाती, मगर सिर्फ हमें इंडिविजुअल देखने को मिल रही है तो उसकी लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर किसी हद तक तो सर्वाइव कर लेगी मगर इवेंचुअली वो आखिर खुद ही अपने आप इधर मर जाएगी और अकेले में ही इधर मर जाएगी। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इन्होंने जिस तरह से इस वाली मूवी को इधर इंसल्ट किया, तो मैंने मूवी रिव्यू में भी यही कहा था कि मूवी में हमें जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें इन लोगों ने दिखाई है ना वो तो इधर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जिस तरह से सिंबलिज्म को इन लोगों ने इधर रिप्रेजेंट किया है। और मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि कैसे जो जेम्स स्टोकर होता है अपने भाई को कन्विंस कर लेता है और हमें ये दोनों दिखाए जाते हैं कि ये जो है ना वापसी घर आ जाते हैं। और हमें कन्वर्जेशन तो नहीं दिखाई गई, जो कि मेरे हिसाब से सही सी भी बात है, क्योंकि ये ना ऑडियंस को यहाँ पर अपने आप सोचने दो और बात करने दो कि इनकी एक्चुअली में होगी क्या। और ओवरऑल ये आउटकम के बारे में थी भी नहीं मूवी कि इनकी कन्वर्जेशन क्या होगी। ये बेसिकली जो मूवी थी ना रे स्टोकर के यहाँ पर उस गिल्ड को फेस करने की थी, जो उसके पास्ट के डीमंस थे उसको फेस करने के ऊपर थी। इस वाली मूवी का जो मेन हमें जो कोर मैसेज देखने को मिल रहा था, और ये यहाँ पर इस पूरी मूवी का ओवरऑल मैसेज है। हमें ब्रदरहुड को इन लोगों ने एक्सप्लोर करता हुआ दिखाया है, फादरहुड को एक्सप्लोर करता हुआ दिखाया है कि आप जो है ना अगर अकेले यहाँ पर रह रहे हो, ह्यूमैनिटी से दूर रह रहे हो, तो आप लोग इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप लोग को तो यहाँ पर लगेगा कि सही है मैं बिल्कुल हंसी खुशी रह रहा हूँ, सही रह रहा हूँ, मगर जब तक आप अपने पास के डीमंस को उसको फेस नहीं करोगे तो यहाँ पर चीज़ें जो है ना वो इधर डिफिकल्टी की तरफ ही जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये होप के ऊपर भी है कि कैसे जो जेम्स स्टोकर है उसके पास होप थी कि कैसे मेरा भाई यहाँ पर अपने बेटे के पास वापस आ जाएगा, और उसकी यहाँ पर जो होप है वो बिल्कुल सही भी होती है और वो कैसे अपने भाई को इधर ले भी आता है। तो यस, ये हमें इस पूरी मूवी के बारे में दिखाया जाता है। तो ये मेरा इस पूरी मूवी की एंडिंग का और सिंबलिज्म के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।